आइए जानते हैं जी मीडिया के साथ कैसे बनती है ब्लैक पॉटी। जनपद आजमगढ़ में निजामाबाद क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनाबाद में जहां तालाबों से एक विशेष प्रकार की मिट्टी लाई जाती है, इस मिट्टी को पानी में सान कर रख देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ मिट्टी जो है रखी हुई है और इस मिट्टी को और अच्छा रूप देने के लिए, जिससे बर्तन का रूप और निखर के आवे, पगमिल मशीन जो आज के आधुनिक युग में इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ये मशीन गूंथने का काम करती है, जिसमें मिट्टी कड़ी और नरम एक समान रूप में हो जाती है। जब यह मिट्टी चिकनी हो जाती है, यह एक बनाने की शुरुआती प्रक्रिया है। इसके बाद चाक पर इस मिट्टी को रख देते हैं। ये इलेक्ट्रिक चाक है, पहले हाथ से चलाई जाती थी। ये इलेक्ट्रिक चाक जो है, इस पर पानी से हल्का गीला करके इसको एक रूप स्वरूप जो बर्तन का रूप दिया जाता है, जिसको बनाना होता है। यह चाक एक गति से अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। अगर कोई बर्तन हो तो उसे 3 से 5 मिनट लग जाता है। जब यह बन जाता है तो इसे 50% सूखने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद इसे फिनिशिंग करते हुए काबिज कर, या ये कह सकते हैं कलर का रूप देकर, मास्टर्ड ऑयल भी लगाते हैं। इसके बाद इसे पकाने के लिए भट्टी में डाला जाता है। भट्टी जो बताई जाती है वो बिना ऑक्सीजन के पकाने के बाद यह स्वतः काले रंग का हो जाता है और फाइनल फिनिशिंग का अंतिम रूप दिया जाता है। यही मिट्टी बनाए गए काले बर्तन जो आजमगढ़ की पहचान है, इसके लिए इसे ब्लैक पॉटी कहते हैं। जिले के निजामाबाद अपने ब्लैक पॉटी के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के शिल्पकार अपने जादुई हुनर से मिलने वाली एक विशेष मिट्टी से एक डिजाइन के रूप में कई आकार देते हुए उपयोगी कई फैंसी सामान निर्माण कर लोगों को काल बनाते हैं। जहां दीपावली में बेहतरीन डिजाइनों के दीपक देश के कोने कोने तक जाते रहते हैं। ये लोग अपने कठिन परिश्रम तथा हुनर के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। यहाँ मिलने वाली मुलायम मिट्टी से शिल्पकार एक मनमोहक डिजाइन वाले पॉट और अन्य घरेलू उपयोगी सामान तैयार करते हैं। तो वहीं छोटे छोटे सजावटी सामान के साथ गहने भी बनाए जाते हैं। यहाँ एक कह सकते हैं कुटीर उद्योग है। इसे घर के सभी सदस्य मिलजुल कर इसमें सहभागी होते हैं। ब्लैक पॉटी से जुड़े यह शिल्पकार जिले के निजामाबाद को विश्व पटल पर अपनी एक पहचान दी है। बैजनाथ जी, आप काफी समय से ये जो कच्ची जो मिट्टी के बर्तन है बनाए जाते हैं, आज एक विश्व में एक इसकी पहचान है। क्या है, किस तरीके से आप लोग इसको रूप कैसे देते हैं? देखिए, ये तो मिट्टी का बर्तन सदियों से चला आ रहा है। यूँ कहे कि आज मोनाकाल से मोहनजोदड़ो क्या क्या खुदाइयों पता चला कि पॉटरी का काम होता रहा है, तो वही आज भी हो रहा है। बट थोड़ा सा आधुनिक तौर पे, जैसे कि समय के अनुसार सुधार होता हुआ चला आया है। तो आज जो भी हम ब्लैक पॉटरी का प्रेजेंटेशन करते हैं या बर्तन दिखा रहे हैं, इस समय की डिमांड है और जैसा वक्त है उसके हिसाब से हम बर्तन बना रहे हैं, जैसा कि आप सामने दिखा रहा हूँ। तो आज भी बनता चला जा रहा है और भविष्य में भी बनता रहेगा। और अपने देश की एक विरासत है ब्लैक पॉटरी, इसको हम संजो के लेके चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको आगे बढ़ाएं। कैसे रूप कैसे करते हैं, कैसे आप लोग? देखिए, एक्चुअली यहाँ मिट्टी का बर्तन है तो हम मिट्टी जैसे लाते हैं, पोखरे तालाब से मिट्टी लाते हैं और पूरे वर्ष के लिए स्टोर कर लेते हैं। फिर उसका शोधन में अभी जैसे ब्लेंडर मशीन में घोलते हैं, छान कर रख लिए मिट्टी, जैसे ज़रूरत पड़ी जितनी उतने पगमिल में डाल के पगिंग कर लिया। फिर उसका पीस बनाते हैं। पीस बनाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं खराद रहा हूँ, मतलब इसको छीलना भी कहते हैं। तो ये जब 50% सूख जाता है तो उसको हम छीलने का, इस तरह से इसको रूप मतलब फाइनल रूप देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं। तो देने के बाद ये जब सूख जाता है पूर्ण रूप से, तो आप देख लेंगे इसमें क्वालिटी चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई गड्ढा गुड्ढी या इस तरह से कोई फॉल्ट ना हो। तो उसका देखिए सुधार हो रहा है, पूछा जा रहा है। लास्ट में इसमें हम लोग एक अपने हाथ से बना होता है आयुर्वेद की तरह से एक काबिस होता है, कलर का बिगड़ा हुआ रूप है, तो उसका प्रयोग करके इस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं। तब उसके बाद सूख जाने के बाद फाइनली जब सूख जाता है, इस पर कड़ू तेल या मस्टर्ड ऑयल लगा करके कपड़े से फिर इसको रबिंग करते हैं। तब से एक अलग तरह से चमक आ जाती है। उसके बाद ब्लैक पॉटरी का बर्तन है तो उस पर डिजाइन वगैरह जो भी बनाना होता है तो एक लोहे की तीली के माध्यम से इसको बनाते हैं और फिर भट्टी में डाल के पका लेते हैं। भट्टी की बात की जाती है, यहाँ कहते हैं कि काली मिट्टी का बर्तन जो है
या बर्तन काली मिट्टी का इस रूप में, तो कैसे इस रूप में या कच्चे रखते हैं, देखिए, पकाते हैं, कैसे काली होते हैं? एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पूर्वजों की देन है जो आज तक चली आ रही है। होता क्या है कि हम लोग जो काला बर्तन पकाते हैं उसमें हवा का मतलब संचार नहीं होता है, क्योंकि जैसे आग में हवा का संचार होता है तो वो हमारा बर्तन का कलर चेंज हो जाएगा। तो उसको हम रोकने के लिए सिस्टम लगा देते हैं भट्टी में, ताकि जहाँ पे हमारा बर्तन रखा हो वहाँ पे हवा यानी ऑक्सीजन ना जाए। बाकी जगह आग तो जलने के लिए हवा चाहिए ही, तो आग अलग से जलती रहेगी। तो उसको मतलब एक तरह से डीऑक्साइजेशन कर लेते हैं और स्वतः ही मिट्टी का बर्तन नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पे काला हो जाता है, जिसे हम ब्लैक पॉटरी का नाम देते हैं। जी, आपसे एक बार मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने भी साथ जिक्र जी। किया था आपसे कि कैसे आप कैसे रूप देते हाँ, हैं। वो लम्हा याद करता तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक्चुअली मेरा बर्तन काला था तो उन्होंने देखा तो शायद फील किए होंगे कि हमने पेंट किया हुआ है, तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि आपने ये पेंट किया हुआ है? तो हमने कहा नहीं सर, ये प्राकृतिक कलर है। तो एक शौक लगता है, ऐसे कैसे संभव है? फिर हम उसको डिस्क्राइब करके माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते हैं तो बहुत खुश होते हैं और काफ़ी खुशी हमको भी फीलिंग होती है। तो सारी जानकारी हमने प्रधानमंत्री जी को दिया था। ये कब का वाक़या है आप? ये वाराणसी मुलाकात हुई 2018 या 19 अच्छा, जी उन्होंने आपसे जिक्र किया। जी, और काफ़ी हमको अच्छा लगा। जी सर। तो आप लोग जैसे पूरे परिवार के लोग इसमें सहभागी होते हैं, इसको रूप देने के लिए सभी लोग लग जाते हैं? हाँ, जैसे देखिए एक कहावत है ना हिंदी में, इक्कम बढ़े दुक्कम लोहार, केंचो केंचो लगे कुम्हार। अर्थात अकेले बढ़े अकेले काम कर लेता है, लोहार काम करने के लिए 2 आदमी चाहिए और कुम्हार काम करने के लिए छोटे बड़े सबका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए वो कहावत चरितार्थ यहाँ होती है। तो यहाँ पे परिवार में जितने सदस्य सबको कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है, क्योंकि अकेले का काम ये है ही नहीं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो सफाई कर रहा है, मतलब इसलिए कहा है केंचो केंचो, मतलब बाल बच्चे सहित ये काम लगेंगे तभी सफलता मिल पाएगा, अदरवाइज अकेले बस की बात नहीं है पॉटरी करना। आप अपना काम अच्छा, कैसे अच्छा। बतियाते रहे? अच्छा ठीक। आप यहाँ पे लगे हुए हैं और परिवार की कैसे किस रूप में सहयोग करते हैं आप लोग? जैसे भी जो भी कार्य है, सब कार्य हम लोग करते हैं सहयोग के साथ, मन से लग कर ही करते हैं। हाँ, बच्चे भी परिवार के सारे लोग? हाँ, सभी लोग, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब लोग लग के कार्य अपना करते रहते हैं। हाँ, ये बर्तन की सफाई करना, मट्टी लगाना है, तो कहाँ ये इसमें गड्ढा है, इसको देखना, अब यही हम देखभाल कर रही हूँ। अब ये जरा सा भी इसमें गड्ढा है तो इसमें मिट्टी लगेगी, फिर इसी तरह पानी लगा के फिर हम पोंछते हैं तो इसमें चमक आती है। इसे पोंछने के बाद देखिए जितने हम इसको रगड़ेंगे ये निकल गया, तो अंतिम रूप दिया जाता है। हाँ, उतना ही इसमें चमक आएगी। जितने इसको हम रगड़ के इसे सफाई करेंगे, देखिए इसमें सफाई आ गई है। इसी तरह हम लोग है सहयोग करते रहते हैं।